अस्सलाम वालेकुम। आज हम झटपट बड़ा मज़ेदार सा यम्मी सा मैंगो लबे शीरी बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल से। चलें जी, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। चले जी, गैस को ऑन कर देते हैं और एक पतीली लेते हैं और उसमें तकरीबन हाफ़ लीटर पानी डालना है और उसको बॉयल आने देना है। और जब अच्छा सा बॉयल आ जाए तो इसमें कलरफुल सेवइयों का हाफ़ कप डालना है और हाफ़ कप सेवइयों का ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह मिक्स करें। मिक्स करने के बाद इससे 5 से 10 मिनट तक के लिए हल्की आंच पर पकने दें। इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा पकने में। चलें जी, 5 मिनट हो गए हैं। देखिए हमारी सेवइयाँ अच्छी सी कुक हो गई हैं। चलिए जी, चूल्हे की फ्लेम ऑफ़ कर देते हैं। ऑफ़ करने के बाद अब सेवइयों को स्ट्रेन कर लेते हैं और इसे ठंडा होने के लिए एक साइड पे रख देते हैं। ये देखें, एक्स्ट्रा पानी रिमूव कर दें और सेवइयों को अब एक साइड पे रखते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। चूल्हे पे एक सॉस पैन रखें। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है जेली बनाने का तरीका। 1.5 कप यहाँ पे मैंने पानी का लिया। जैसे ही पानी हल्का सा गर्म हुआ और मैंने एक पैकेट जेली का इसमें ऐड कर दिया है। ये स्ट्रॉबेरी जेली है। ये मैं फुल पैकेट इसमें डाल रही हूँ ताकि अच्छी सी हमारी जेली तैयार हो। जैसे ही जेली का पैकेट इसमें ऐड किया उसके साथ साथ इसको मिक्स किया और 1 से 2 मिनट पकाने के बाद मैंने इसे एक खूबसूरत से जार में डाल। अब इसको जेली को एक साइड पर रखते क्योंकि इसे रूम टेम्परेचर पे ही ठंडा करना है। अब मैंगो जेली बनाने का तरीका। मैंगो जेली बनाने का तरीका भी सेम वही है। 1.5 कप पानी लिया, 1.5 कप पानी ऐड करने के बाद मैंने यहाँ पर मैंगो जेली का एक पैकेट लिया, उसको भी पानी में ऐड कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता मिक्स किया और 1 मिनट के लिए पकाया। और इसको पकाने के बाद मैंने एक खूबसूरत से जार में डाल दिया। ये देखें, ये जार में मैंने डाल दिया है। डालने के बाद इसे भी एक साइड पे रख दें। अब 20 मिनट बाद चेक करते हैं, हमारी जेली ज़बरदस्त सी रेडी हो गई है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। मैं यहाँ पर क्यूब्स की शक्ल के में कटिंग कर रही हूँ। आप किसी भी शेप में इसकी कटिंग कर सकते हैं। ये सबसे पहले मैंने रेड स्ट्रॉबेरी की कटिंग कर रही हूँ। ये देखें जी, ज़बरदस्त सी हमारी जेली रेडी हो गई है। वाह माशाल्लाह, सुपर हिट जेली रेडी। अब मैंगो की जेली को भी सेम तरीके से इसकी भी कटिंग कर लेते। अब मैंगो जेली को भी क्यूब्स की शेप में काट लेते हैं। ये जी ज़बरदस्त हमारी मैंगो की जेली भी रेडी। ये देखिए जी, ज़बरदस्त, वाह माशाल्लाह, सुपर हिट हमारी जेली रेडी हो गई है। हाफ़ केजी मैंने मैंगो लिए है और इसका ऊपर से छिलका रिमूव कर दिया है और इसे क्यूब्स की शेप में काट लिया। और कुछ आम को मैंने रफली काटा है। रफली काटने के बाद इसे ब्लेंडर जग में डाला और डालने के बाद इसका अच्छी सी प्यूरी तैयार कर। जब इसका भी अच्छा सा मिक्सचर तैयार हो जाए तो इसे भी एक साइड में रख दें। ये देखिए जी, ज़बरदस्त सा हमारा इसका मिक्सचर तैयार हो गया है। फिर से चूल्हे को ऑन कर देते हैं। अब तैयार करते हैं कस्टर्ड। अब मैंने यहाँ पर कढ़ाई ली है और उस पर 1 लीटर दूध ऐड कर दिया है और जब इसमें अच्छा सा बॉयल आ जाए तो इस दूध को हाई फ्लेम पर बॉयल कर लें। बॉयल करने के बाद अब हम यहाँ पर एक कटोरी में 4 चम्मच कस्टर्ड के और हाफ़ कप दूध का और इसे अच्छा सा मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद अब आहिस्ता आहिस्ता दूध में ऐड करते जाए ताकि गुठलियाँ ना बने और हमारा ज़बरदस्त सा कस्टर्ड तैयार हो जाए। कस्टर्ड तैयार करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, कम से कम 5 मिनट के लिए इसको पकने दें। कस्टर्ड को दूध में अच्छी तरह पकाना है। जितना अच्छा पकेगा उतना ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा।
कस्टर्ड गाढ़ा होने तक लो टू मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट के लिए पका लें। अब एक बाउल में ऑल पर क्रीम लें। ऑल पर क्रीम ऐड करने के बाद इसे अच्छे सा मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद इसे फ्रिज में 5 मिनट के लिए रख दें। अब एक बाउल में खूब सारी आइस लें और उसके ऊपर कस्टर्ड रख दें। कस्टर्ड रखने के बाद इसे आहिस्ता आहिस्ता मिक्स भी करते जाएं ताकि ये अच्छी तरह ठंडा भी हो जाए। और ठंडा होने के बाद अब हम एक बाउल में कस्टर्ड ऐड करते हैं। जो सारा कस्टर्ड बना है वो मैंने सारा एक ही बाउल में ऐड कर दिया है और इसे अच्छा सा मिक्स किया। मिक्स करने के बाद आम का मिक्सचर डाला और क्रीम 1 कप और क्रीम डालने के बाद अब इन तीनों चीज़ों को अच्छा सा मिक्स कर लिया। अच्छा सा मिक्स करने के बाद अब इसमें हम ऐड करते हैं 1 कप मैंगो क्यूब्स का और सेवइयां जो कलरफुल हमने बॉईल करके साइड पे रखी थी वो, और इसे भी अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं। हमारी सेवइयां मैंगो सब अच्छा सा मिक्स हो गया है। अब इसमें ड्राई फ्रूट डालते हैं। ड्राई फ्रूट में मैं काजू बादाम इसे चॉप काट लिया है। अब 1 कॉकटेल का कप ऐड करते हैं। उसका ऐड करने के बाद अब लास्ट में बारी आती है रेड जेली डालने की। 1 कप मैंने रेड जेली का और 1 ही कप मैंने मैंगो जेली का ऐड किया है और इसे डालने के बाद अब इसे भी अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं। चलिए जी, हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी मैंगो लबेशीरी हो गई है रेडी। अब हम इसे सर्विंग जाल में डालते हैं। सर्विंग जाल पे मैंने 2 क्यूब्स जेली के डाले और ऊपर से मैंने लबेशीरी मैंगो डाला। अब इसमें डालते हैं मैंगो का मिक्सचर और वो डालने के बाद अब हम इसमें 1 मैंगो जेली और 1 स्ट्रॉबेरी जेली, ताकि अच्छी सी लुक आ जाए, और कुछ मैंगो के क्यूब्स सेंटर में। ये हमारा सर्विंग बाउल तो अच्छा सा रेडी हो गया है। अब एक और बाउल लेते हैं शीशे का प्यारा सा, जिसमें अब इसमें ऐड कर देते हैं सारी मैंगो लबेशीरी, क्योंकि ये मैंने दावत के लिए ख़ास बनाई थी। चलिए जी, यहाँ पे मैं इसकी करती हूँ तैयारी। आप मुझे बताइएगा ये मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी और मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ये दावत के लिए मैं स्पेशल डिश तैयार कर रही हूँ। आप देखिएगा आपको कैसी लगी ये डिश। इसको एक बार भी बनाएंगे तो बार बार बनाने पर आप मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही यम्मी सा और ज़बरदस्त सा मीठा है, मैंगो लबेशीरी, और नाम भी ज़बरदस्त सा है। चलिए यहाँ पे मैं रेसिपी को चेक करती हूँ ये कैसी बनी है। आप अपने जल्दी से जाइए और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त मीठा बना है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।